बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली, प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। इस्लामाबाद एहतजाज। पीटीआई के दोस्तों से माजरत के साथ कुछ अर्ज करना चाहूंगा। जब क़यादत गायब होगी उस वक्त तक ना तो कोई एहतजाज कामयाब हो सकता है, ना कोई इनकलाब आ सकता है। अली अमीन गंडापुर ही सिर्फ कुर्बानी का बकरा बना हुआ है। आज के प्रोग्राम में हम आपको इस एहतजाज की कहानी बताएंगे। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। और हम बात कर रहे हैं डी चौक इस्लामाबाद में तहरीके इंसाफ के एहतजाज की। वजीर आला केपी के अली अमीन गंडापुर बानी तहरीके इंसाफ की गाइडलाइन की रोशनी में भरपूर अंदाज में एहतजाज में हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने अपने इक्तदार को भी दांव पर लगा रखा है, लेकिन वो तहरीके इंसाफ के बानी की हदायत पर मैदान में मौजूद हैं। वो लाहौर में भी आए, वो 8 सितंबर के इस्लामाबाद जलसे में भी आए, 28 सितंबर के पिंडी एहतजाज के लिए भी आए, और अब इस्लामाबाद में डी चौक एहतजाज के सिलसिले में वो अपने कारकुनान के हमरा इस्लामाबाद के करीब पहुंचे। बुरहान इंटरचेंज के करीब उनका काफिला मौजूद है। वो इस्लामाबाद में दाखिले के लिए कोशां हैं। अब सवाल यह पैदा होता है, जिसकी पहले मैं बात की है, कि तहरीके इंसाफ के दोस्तों से माजरत के साथ डी चौक इस्लामाबाद का वो मरकज है जहां पार्लियामेंट भी मौजूद है, दिगर ऑफिसर्स भी मौजूद है, पार्लियामेंट लॉजेस भी करीब है। तो अगर बानी तहरीके इंसाफ की हमशीर खान अलीमा खान और उनकी बहन नहती औरतें अगर डी चौक में पहुंच सकती हैं, डी चौक में पहुंचकर वो गिरफ्तारी दे सकती हैं, अपने खून अपने भाई की खातिर वो वहां पहुंच सकती हैं, तो वहां फिर तहरीके इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान क्यों नहीं पहुंचे? इसी चौक में सलेमान अकरम राजा क्यों नहीं पहुंचे? इसी चौक में लतीफ खोसा क्यों नहीं पहुंचे? इसी चौक में शेख वकास अकरम क्यों नहीं पहुंचे? इसी चौक में उमर अयूब क्यों नहीं पहुंचे? इसी चौक में जो इतनी बड़ी तादाद में अरकान कौमी असम्बली जो डी चौक के करीब वाक़या पार्लियामेंट लॉजेस में मौजूद हैं, कौमी असम्बली के रुकन का स्टेटस इंजॉय कर रहे हैं, वो क्यों नहीं पहुंचे? अगर तहरीके इंसाफ के अंदर ये जो क़यादत मौजूद है वो कहे कि कारकुन बाहर आकर कुर्बानी दे, कारकुन पुलिस से मिटभेट करें, कारकुन ही इन कायदीन का रास्ता हमवार करें, तो फिर ऐसी तहरीकों को नाकामी का मुंह का सामना करना पड़ता है। ना तो वहां इनकलाब आते हैं और ना तहरीकें कामयाब होती हैं। वहां तहरीकें कामयाब होती हैं जहां क़यादत फ्रंट लाइन पर होती है और कारकुन उनके पीछे होता है। मौजूदा सूरत हाल में सिर्फ अली अमीन गंडापुरी वो तहरीके इंसाफ के बानी की हदायत पर जिस तरह इस्लामाबाद का रुख करते हैं या पंजाब का रुख करते हैं, और किसी लीडर में इतनी हिम्मत ही नहीं हो रही। सिर्फ सोशल मीडिया पर, फेसबुक्स पर और दिगर जो ज़राए हैं सोशल मीडिया के, उन्हें इस्तेमाल करके बढ़के मारने से इनकलाब नहीं आएगा। ऐसी अजानी कैफियत पैदा की जाती है सोशल मीडिया पर कि पता नहीं
ملک کے اندر کیا ہو گیا ہے، لیکن یہ قیادت غائب ہے۔ عمران خان کو بھی اڈیالہ جیل میں بیٹھ کر سوچنا ہوگا کہ انہوں نے اپنی جو سیاست کی پگ تھی وہ کن احباب کے سر سونپی جو اس وقت تحریک انصاف کو لیڈ کر رہی ہیں۔ کیا اس وقت شاہ محمود قریشی کو چیئرمین بنایا جاتا تو کیا نوبت آتی؟ اسد کیسر کو چیئرمین بنایا جاتا تو کیا یہ نوبت آتی؟ علی محمد خان کو چیئرمین بنایا جاتا تو کیا یہ نوبت آتی؟ بہرحال پی ٹی آئی کے دوستوں کے لیے یہ سوالات ہیں، ان پر وہ غور ضرور کریں۔ ٹی وی چینلز پر ایک کنڈیشن خبروں میں بیٹھ کر اسکائپ پر اپنا موقف بیان کرنے والے تحریک انصاف کے رہنما ڈی چوک کیوں نہیں پہنچے؟ جو رکن قومی اسمبلی تھے انہیں تو کوئی نہیں روک سکتا تھا، اگر آنا تھا تو انہیں صرف گرفتار ہی کیا جانا تھا، لیکن وہ بھی غائب ہے۔ بہرحال تحریک انصاف کے دوستوں کے لیے یہ سوچنے کا مقام ہے۔ سلام پاکستان، سلام اوورسیز، اللہ حافظ۔